कौन जीत रहा है चुनाव? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। हाँ, आने वाले जन कुछ भी करने के बाद हाँ, चाहे झूठ हो या सही हो, हाँ। अंत में मूड आदमी को अंदर घूम जाता है कि हाँ। हम तो भाई हिंदू हैं। हाँ। कि भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार है, कुछ नाम है और शहर में विकास हुआ है। मान लीजिए शहर चमकाने से तो विकास होगा नहीं। आज हम लोग आए हुए हैं काशीराम आवास योजना में। किसी भी जगह की जब आप बात करेंगे तो वहाँ का युवाओं का सबसे अहम रोल होता है। तो यहाँ की आज भी काशीराम आवास योजना में जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं आने वाले चुनाव के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में क्या बताना चाहते हैं, आइए हम जानते हैं उनसे। नमस्कार। मैं प्रदुमन साहनी आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का आपके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आए हुए थे यहाँ पर काशीराम आवास योजना में। बहुत समस्याएं हैं, लोग बहुत परेशान हैं, कह रहे हैं कि 2010 के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो चुनाव आने वाला है, कहते हैं कि हर बार चुनाव में नेता यहाँ पर आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। तो इस बार भी क्या कुछ ऐसा हुआ है? जनता तो बिल्कुल है, जो आवाज़ उठा रही है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चुनाव के पीरियड में यहाँ नेता आते हैं। इससे पहले जब यहाँ चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव था, तो रवि किशन भी आए थे यहाँ, तमाम जो मतलब जनता के साथ घूमे थे, भ्रमण किए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे मतलब जो भी हमसे बनेगा हम अपना योजना यहाँ पे मोदी के माध्यम से यहाँ पे लोगों तक पहुँचाएंगे। लेकिन आज तक जो ऐसा कोई योजना यहाँ दिखा नहीं और यहाँ की हालत तो आप देख ही रहे हैं, कैसे सड़कें हैं, कैसे नालियाँ हैं। अभी छोटा बच्चा नाली में गिर जाए तो क्या जो है दिक्कत, तो मतलब गरीब परिवार है, अगर गिर जाए तो कहाँ से दवा पानी इलाज कराएगा। तो जैसे विपक्षियों का आरोप है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पेपर लीक हो जा रहा है हर बार, तो क्या ये मुद्दा है चुनाव का? चुनाव का बिल्कुल मुद्दा ये है। ये बताइए, यहाँ उत्तर प्रदेश में रह के यहाँ के युवा, गोरखपुर के युवा जाके बिहार में नौकरी ले रहे हैं, आखिर किस लिए पढ़ रहे हैं? मतलब नौकरी तो यहीं उनको मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार नकारा सरकार है। यहाँ किसी युवा को नौकरी मिल नहीं रही है, पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है, तो मजबूरन जो यहाँ के जो युवाओं को कहीं और जाके नौकरी करना पड़ रहा है। जिनको नहीं, जैसे जिनका सिस्टम नहीं है, जो गरीब परिवार के हैं, वो पढ़ लिख के भी डिग्री अपना फेंक के जाके कहीं मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग बहुत लोगों से बात कर रहे थे, तो उनका कहना था कि जो चुनाव है वो सिंबल के नाम पे लड़ा जा रहा है, रवि किशन के नाम पे नहीं। प्रत्याशी मायने नहीं रखता। कहा जा रहा है कि ये गोरखपुर है, मंदिर का गढ़ है, जो भी गोरखनाथ से वो लड़ेगा, जिसके ऊपर मंदिर का वो रहेगा, वही जीतेगा। तो क्या ये सही है? इसी वजह से तो भाजपा फाइट में है। अगर रवि किशन का चेहरा रहे तो फाइट से बाहर हैं, उनका कोई मतलब है नहीं है। ये कहिए कि भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार है, कुछ नाम है और शहर में विकास हुआ है। मान लीजिए शहर चमकाने से तो विकास होगा नहीं। अब शहर में विकास हुआ है तो अगल बगल भी तो विकास होना चाहिए। अब यहाँ ये नाली जो है काशीराम आवास योजना में, मतलब मान के चलिए धीरे धीरे 8-9 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ इतनी गंदगी जो फैल रही नाली की वजह से, जो डेंगू है, मतलब मलेरिया है, फैलेरिया है, तमाम सारी बीमारियाँ जो है आखिर गंदगी से ही फैल रही है ना। तो इससे जनता परेशान है और जनता इस बार जो मूड बनाई है वो अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि आप एक संदेश दीजिए जनता को कि आने वाले चुनाव में किसको वोट दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि वोट देने से पहले गरीबी, मतलब बेरोजगारी और महंगाई और ऐसे तमाम कई चीज़ों के सोच समझकर और समझदारी के साथ वोट दें, ताकि उनको चुनाव के बाद कोई समस्या ना हो। जिस तरह से जनता परेशान है उस तरह से परेशान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात। मुद्दा है चुनाव का इस बार? क्या मुद्दा है? सब मुद्दा ठीक है, ठाक है। कौन जीत रहा है आपके क्षेत्र? अब बताइए, गोरखपुर क्षेत्र से योगी के अलावा कौन जीत पाएगा? वो एक कुत्ता को लड़ा देंगे, कुत्ता जीत जाता है। तो झूठ की लड़ाई है। तो झूठ मूठ में आप लोग चलते हैं। गोरखपुर शहर में अगर कोई भी खाए, कुछ भी करेगा, योगी के अलावा किसी को वोट देगा? सब लोग योगी को मानते, भाई हिंदू है तो योगी को वोट देना ही देना है, मजबूरन है। कहाँ जाएंगे हम लोग? ठीक है, वो तो मजबूरी है, लेकिन यहाँ से आप क्या निवेदन करना चाहिए? यहाँ अब देखिए, काशीराम ऐसा है, कुछ भी करने के बाद चाहे झूठ हो या सही हो, अंत में मूड आदमी को अंदर घूम जाता है कि हम तो भाई हिंदू हैं। अब अगला करे या ना करे, आए या ना आए, देखे या ना देखे, तो हमारी तो मजबूरी है ना। आखिर आदमी कमाता दिन भर कहाँ जाता है? घर ही तो जाता है। तो हम कहाँ जाएंगे अगर हिंदू हैं तो?
विपक्ष कहता है कि जो चुनाव है वो धर्म और के नाम पे, धर्म और मंदिर के नाम पे लड़ा जा रहा है। वो तो जाहिर सी बात है, ये सच्चाई तो है ही है। कोई विकास का मुद्दा नहीं है। विकास है, क्या विकास है? देखो सारे बिल्डिंग से पानी चूर है कई साल से। ट्यूबवेल साल भर यहाँ दिक्कत था, हम लोग गरीब आदमी ऊपर छत पे पानी चढ़ाते थे। ये सब दिक्कतें तो दिक्कत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहन जी के द्वारा शुरू की गई योजना थी, नाम इसका काशीराम आवास योजना है, इस वजह से जो वर्तमान सरकार है वो नजरअंदाज कर रही है? वो तो नजरअंदाज करना भाई। अब ये बताइए कि बड़े आदमी जैसे पंडित हुआ, चाहे ठाकुर हुआ, हरिजन हुआ, एक साथ बैठ सकते हैं? कभी नहीं बैठ सकते हैं। तो कुछ तो हिनाई रहेगी, कुछ तो हिनाई, काशीराम के नाम से कुछ तो हिनाई रहेगी। यहाँ पे क्या काम होता है? कुछ हुआ 10 साल में? इस बार जो देश की स्थिति है, देश में किसकी सरकार आ रही है? देश की सरकार तो भाई मोदी रहेंगे। हाँ, मोदी रहेंगे। वो तो पक्का, उसको कोई हिलाएगा नहीं। जब हिला देगा तो फिर खत्म हो जाएगा भारत देश। कहाँ गया और कहाँ नहीं गया कोई पता जनब नहीं करेगा। कोई विकल्प उसके अलावा, मोदी जी के अलावा? अरे जब तक जिंदा रहेंगे मोदी, तब तक हम तो चाहेंगे वही रहे। आज एक चाकू काटने वाला सब्जी होता था साला, मिठुन चाइना से आता था, और हम मिसाइल बेच रहे हैं साले को। अरे तब में और अब में कहाँ रह गया? तब एक सब्जी काटने की चाकू हम लोग विदेश से मंगाते थे, और यहाँ जो मिसाइल और जहाज बना रहे हैं। तो भाई विकास नहीं दिखाई दे रहा है? घर में घुस के मार रहे हैं, ये विकास नहीं दिखाई दे रहा है? अब पहले क्या था? देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता था, चोरों की तरह छुप के बैठा रहता था। और आज देश के प्रधानमंत्री को लोग निमंत्रण देके बुलाते कि आप आइए। इसमें क्या है? इसमें 8 गो हाथ है। 2 हाथ इसके पे पास है ना, और उनके पास भी 2 हाथ था। आज तक किसी छोटे से बच्चे से अगर पूछ लिया जाए, अगर टीवी में आवाज करके, चाहे ट्रांजिस्टर में आवाज करके, मनमोहन सिंह 10 साल थे और 10 साल ये भी होने वाले हो गए, अगर किसी आवाज अगर बता दे, कोई मनमोहन सिंह का आवाज है, आज छोटा सा बच्चा मोदी जी का आवाज बता देता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का आवाज है, वो बोल रहा है। तो भाई हम उसी का तो गुन गाएंगे। बाकी देखिए प्रदेश में किसी का रहे या ना रहे, यहाँ तो योगी जी का सरकार रहेगा, केंद्र में मोदी जी का रहेगा, ये फैक्ट है। कौन जीत रहा है चुनाव? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। हाँ, आने वाले जनरेशन में सब बीजेपी को जिताएंगे।